अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक खैरियत से? उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे बुनियाद चीज़ों के बारे में, यानी बटेर फार्म की बुनियाद चीज़ों के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ताकि इससे क्या होगा, इससे कोई भी आम बंदा कम से कम बटेर के काम को शुरू कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, ठीक है ना, तो कम से कम बटेर की जो फार्मिंग है वो इंशाल्लाह वो कर पाएंगे, यानी शुरू कम से कम कर पाएंगे। और उसके बाद तो बाकी आप ख़ुद ब खुद आराम आराम से सीखते जाएंगे काम को। इससे क्या होगा, इससे कम से कम आप शुरू कर सकेंगे इस काम को, ठीक है ना। उसमें बुनियाद जो चीज़ है ना, हम 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है एक क्वालिटी, एक प्रोडक्शन और इंक्यूबेटर, ब्रूडर और मार्केट के लिए भेजने की तैयारी से, और क्या नाम है, मार्केटिंग के हिसाब से। इन चीज़ों के बारे में तकरीबन 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप लोग कम से कम इस काम को शुरू कर पाएंगे। उसमें सबसे पहले है जो कि बटेर, अंडे वाले बटेर, सबसे बुनियाद चीज़, क्योंकि पहले चूज़े से नहीं शुरू होता है, पहले होता है अंडे से। अंडे वाले बटेर, तकरीबन जो बटेर होते हैं ना, वो कम से कम 50 दिन में शुरू हो जाते हैं अंडे देना, ठीक है ना। 50 दिन के जैसा उनका उम्र हो जाता है ना, 50 दिन का, तो वो शुरू करते हैं अंडा देना। कम से कम आप पहले 10 दिन आप उस अंडे को मसलन आप मशीन में ना रखें, क्योंकि वो उनका शुरुआती अंडा होता है, तो उसको बेहतर है आप शुरू में ना रखें। जब वो जैसा 2 महीना को हो जाएंगे, जैसा 60 डेज़ के हो जाएंगे, तो उनको आप इंक्यूबेटर में रख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ब्रीडर्स जो अंडे वाले बटेर आप रख रहे हैं, उनका बेहतरीन जो उनमें से जो बेहतरीन बटेर हैं उनका चॉइस करें, ठीक है ना। उसमें जैसा मसलन उनका साइज़ अच्छा हो, ठीक है ना, उनका पैर, नाखून और ठीक है ना, ये सारा चीज़ देख के आप बेहतरीन ब्रीडर्स का इंतखाब करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला अंडा मिल सके, ठीक है ना। दूसरा जो है, एक फ़ीमेल, मसलन एक मेल पे 3 फीमेल का रेशो होना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन है। अगर आप एक मेल पे 5 फीमेल का रेशो भी करें वो भी चल सकता है, लेकिन बेहतरीन ये है कि 3 हो, ठीक है ना। दूसरा मैं आपको बताता हूँ मेल और फीमेल में डिफरेंसेस क्या है। मेल और फीमेल में ये डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये है फीमेल, इसके सीने पे आप देख सकते हो चीता जैसा दाना दाना सा निशान हो, और जो मेल होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेल, सेम कलर का काला सा, और इसके आप सीने में देख सकते हो ब्राउन सा साफ कलर है, पर चीता जैसा निशान नहीं है जो दाना दाना। उसके बाद आप लोगों को चॉइस करना है अंडे का। ये आप देख सकते हो 3 अंडा है अलग अलग साइज़ के हिसाब से, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा, और ये थोड़ा सा नॉर्मल साइज़, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो बेहतरीन आपको अगर चूज़ा चाहिए, बेहतरीन चूज़ा, ठीक है ना, उसके लिए बेहतरीन अंडा हो। बेहतरीन अंडा से मुराद कम से कम या बड़ा साइज़ हो या मीडियम साइज़ हो। छोटे साइज़ का अंडा कम आप कोशिश करें इंक्यूबेटर में रखें, क्योंकि आप जितना अच्छा अंडा होगा उतना अच्छा आपका चूज़ा निकलेगा। और जो अंडे के टाइमिंग है, जो बटेर के फीमेल्स हैं वो अंडा देते हैं शाम को, मसलन 3 बजे से स्टार्ट करते हैं, दोपहर को 3 बजे से रात तक, इशा तक या मगरिब तक, इस टाइमिंग पे ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडा देते हैं। ये इनका मखसूस टाइमिंग है, क्योंकि सुबह ये अंडा नहीं देते हैं और रात को ये अंडा नहीं देते हैं। ये देते हैं दोपहर को 3 बजे से स्टार्ट करते हैं, लेन इशा तक या मगरिब तक, उसके बाद कम हो जाता है अंडा का प्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे इंक्यूबेटर। आपने इंक्यूबेटर में अंडा रखना है। इंक्यूबेटर का बटेर जो अंडे होते हैं ना, इनका होता है टाइमिंग 1 दिन से 17 दिन तक। 17 दिन में ये चूज़ा निकलता है, तो पहला 1 दिन से 15 दिन तक आपने इंक्यूबेटर में अंडा रखना है, उसको मूव करते रहना है। जैसा कुछ इंक्यूबेटर होते हैं जो मैनुअली हाथों से लोग मूव करते हैं, और कुछ इंक्यूबेटर होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। फुल ऑटोमेटिक वाला वो खुद ब खुद हर घंटे 2 घंटे बाद खुद ब खुद रोटेट करता रहता है अंडा को। तो हर 1 दिन से 15 दिन तक आपने अंडे को रोटेट करना है। उसके जो लास्ट जो 2 दिन है, यानी 16 और 17 दिन, जो लास्ट 2 दिन है, उसको क्या करना है, वो हैचिंग का पीरियड है, उसको आपने सिर्फ बास्केट पे रखना है और छोड़ देना है, फिर उससे चूज़ा खुद ब खुद निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, जो अंडे वाले बटेर के जो फीड होते हैं ना, वो मुख्तलिफ होते हैं बाकी बटेर के फीड से, जो बच्चे वाले होते हैं। ये है, आप देख सकते हो, मैं ये वाला फीड इस्तेमाल करता हूँ। इस पर आप देख सकते हो लिखा भी है लेयर फीड्स, अलफ बयाग। ये सिर्फ अंडे वाले बटेर के लिए होता है। इसका प्रोटीन कम होता है, इसका अगर आप रेट के हिसाब से भी चेक करें तो ये रेट में भी थोड़ा कम होता है। प्रोटीन कम होना और ये सब होना इसलिए होता है कि ज़्यादातर जो अंडे वाले बटेर होते हैं, अगर उनको फीड इस तरह प्रोटीन ज़्यादा हो, गोश्त और चर्बी ज़्यादा पैदा हो जाए, तो वो उनका अंडों का जो रेशो होता है ना, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये दिया जाता है, ताकि उनके अंदर ज़्यादातर मसलन चर्बी वगैरह ना हो और अंडा का रेशो कम ना हो। और आपको तो पता है बटेर माशाल्लाह साल में 300 प्लस अंडा देते हैं। और अब हम बात करेंगे बटेर के चूज़ों के बारे में, ब्रूडर के बारे में। बटेर के चूज़े को ब्रूडर में किस तरह ख्याल करना चाहिए और टेम्परेचर कितना हो चाहिए। ये आप देख सकते हो 37.6 टेम्परेचर है, लेकिन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री मसला नहीं है। 38 और 36 के दरमियान होना चाहिए, ये सबसे बुनियाद चीज़ है। और दूसरा,
बटेर के चूज़ों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आप लोगों ने सुना होगा और ये वाकई में सच है। पहले दिन आप उनको कोशिश करें शुगर या गुड़ का पानी दें, इतना ना दें कि पूरा दिन पीते रहे, सिर्फ इतना दें कि एक बार वो पिए, उसके बाद बदली कर दें। मसलन 3 से 4 घंटा तक उनको ये पानी दें, वो पीते ही उसके बाद बदली कर दें, उनको सादा पानी दे दें। और उनका फीड, बटेर का जो फीड होगा वो जो बटेर के चूज़े का होगा उनको इस तरह नॉर्मली पाउडर के करीब होना चाहिए, ठीक है ना। ग्राइंडर में आप इसको पीस के दिया करें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रूडर्स का पीरियड। 1 से 15 दिन तक बटेर के चूज़े को कोशिश करें ब्रूडर पे रखें। अभी 1 से 15 दिन तक टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। जो पहला दिन होगा टेम्परेचर आप देख सकते हो 37.5 या 37.7, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हर रोज़ थोड़ा कम करें। अगर पहला और दूसरा दिन 37.5 है, दूसरा दिन आप 37.0 करें। तो तीसरा और चौथा दिन का जो पीरियड होगा उससे करें 36.5। फिर इसी तरह हर 2 दिन बाद आप इस तरह थोड़ा कमती करते रहें, जब तक कि वो 15 दिन तक पहुँच जाए। 15 दिन में नॉर्मली 33 डिग्री तक, 34 डिग्री तक ये लोग रह सकते हैं। उसके बाद 30 से 33 डिग्री तक, जब तक कि मार्केट के लिए वो तैयार ना हो जाए, ये टेम्परेचर उनके लिए बेहतरीन है। 33 से 30 तक, इसके दरमियान बेहतरीन टेम्परेचर है बटेर के चूज़ों का और बटेर मार्केट में तैयार होने तक। अब 15 दिन के बाद जब आप ब्रूडर से उनको निकालेंगे तो ऐसा केज पे लाए जैसा कि कोई बाहर केज हो, जिस पे टेम्परेचर 30 से 33 तक हो। फिर वहाँ पे वो तब तक रहेंगे जब तक वो तैयार होकर मार्केट पे ना चला जाए। मार्केट में जाने के लिए तकरीबन 35 डेज़ होना चाहिए। 35 डेज़ में वो तकरीबन 160 टू 200 ग्राम तक आ जाते हैं। अगर उसमें से कुछ बटेर जिसका मसलन जिसने साइज़ ना लिया हो, उनको और 5 दिन रखें, तब इंशाल्लाह वो 40 दिन के अंदर वो भी अपना वज़न पूरा कर लेंगे। और कोशिश करें बटेर का जो केज हो ना, चाहे वो रूम पे हो या केज हो बाहर, उसमें जो हवा का रोटेशन होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये लगाया एग्जॉस्ट फैन, एक तरफ से हवा निकल रहा है और आप देख सकते हो चारों तरफ खिड़की है, इन खिड़कियों से हवा अंदर आते हैं और एग्जॉस्ट फैन से बाहर जाते हैं। क्योंकि बटेर का जो बीट होता है, जो उनका कचरा होता है, उनसे काफ़ी गैस पैदा होता है। तो आपने लाजिम इस तरीके को अख्तियार करना है कि उनका हवा रोटेट होना चाहिए। अगर रूम हो तो एग्जॉस्ट फैन ज़रूरी होना चाहिए, ज़रूरी, ताकि इस पर गैस पैदा ना हो, बटेर को मसला ना हो, सांस का मसला ना हो, ठीक है ना। इन चीज़ों का लाजम ख्याल करें। और सबसे आखिरी चीज़ वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मार्केटिंग कैसा करना है? आपने अगर बटेर का काम शुरू करना है, उससे पहले आपने मार्केट पे जाना है। अपने जो करीब इलाके पे, आप जहाँ पे भी रहते हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप कोशिश करें अपने करीबी जो मार्केट है, जो काफ़ी मशहूर है, वहाँ पे जाके आपने देखना है। हर एक दुकानदारों से, लोगों से बात करना है कि भाई मेरे पास ये बटेर हैं। पहले चेक करें मार्केट पे रेट क्या है, उसके बाद आप इस चीज़ को फिर उनसे बात करें कि भाई मेरे पास इस तरह बटेर हैं, तो मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप लोग कितने में लेंगे और क्या सीन है उनका। और कोशिश करें एक बंदा ना हो, एक कस्टमर ना हो, 2 से 3-4 बनाएं। क्योंकि मुझे काफ़ी मसला हुआ था जब शुरू में मेरे पास था एक ही कस्टमर, मैं उसको हमेशा देता रहता था। तो कभी क्या होता था, मार्केट काफ़ी ठंडा हो जाता था तो उसके पास नहीं होता, तो मैं परेशान होता, तब मेरा बटेर रुक जाता, मेरा बटेर मार्केट में नहीं जाता। क्योंकि जिसको मैं देता था वो उसके पास फ़िलहाल बटेर होता, तो वो कहता कि मेरे पास अब बटेर है, अब मुझे ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह 2-3-4 से ज़्यादा आप कस्टमर बनाएं, ताकि एक के पास हो तो दूसरे को देंगे, दूसरे के पास हो तो तीसरे को देंगे, चौथे के पास हो चौथे को देंगे। और या तो इस तरह भी कर सकते, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर आ गया। अब कभी भी मार्केट में मसला हो जाए, मार्केट में बीमारी हो जाए, मार्केट बंद हो जाए 1 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो आपको मसला नहीं होगा अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू आप बेच सकते हो। क्योंकि सोशल मीडिया में अक्सर इस तरह का ग्रुप होते हैं, उनमें आप घुसें, अपना आप को शामिल करें, उनके बीच में जाए, वहाँ पे आप अपने बटेरों को सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है बुनियाद चीज़ें। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि फ़ायदा होगा, इससे आप इंशाल्लाह इस काम को समझेंगे और इस काम को शुरू कर सकेंगे। और आगे तो इसमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक में। ओके, अब इजाज़त देना मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।